Hello बच्चों, let's read this question. In the scheme given below, the total number of intramolecular aldol condensation which is formed from Y is. इस क्वेश्चन में हमें बताया कि अगर इस मॉलिक्यूल को हम ओजोन से रिएक्ट कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड H2O, देन हमें Y प्रोडक्ट फॉर्म होता है. फर्दर Y को जब हम NaOH और हीट से रिएक्ट कराते हैं तो हमें कितना इंट्रामोलिकुलर aldol कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स मिलेगा. सो प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन that ozone in the presence of zinc NH2O, they oxidizes alkenes into aldehydes and ketones. तो अगर हम लेट सपोज ये एल्कीन है हमारे पास, अगर इसका हम ओजोनोलाइसिस करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड H2O, तो ये डबल बॉन्ड स्प्लिट होगा और दोनों कार्बन की जो दो वैलेंसी फ्री हुई इसे ऑक्सीजन से हम सेटिस्फाई कराते हैं. क्लियरली एक एल्डिहाइड फॉर्म हुआ, एक कीटोन फॉर्म हुआ. तो एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्म होना इस बात पर डिपेंड करता है कि कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है. नाउ अब हम इस मॉलिक्यूल का ओजोनलाइसिस करा सकते हैं. यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ एंड एक और कार्बन है हमारे पास, ये कार्बन पर भी डबल बॉन्ड ओ अटैच होगा. सो ये एक टोटल 7 मेंबर कार्बन चेन बन गई. 1 2 3 4 5 6 7. अब इसे हम ट्रीट कर रहे हैं सेकेंड स्टेप में NaOH और हीट से. ये हमारा Y फॉर्म हो गया, NaOH एंड हीट. तो NaOH में OH एक बेस है और बेस का काम होता है सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना. अब ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनके अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है और ये OH माइनस उनको ही एक्सट्रैक्ट करते हैं पहले. तो यहाँ पर एक एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाएगा. इस कार्बोनाइल के इस कीटोन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है. तो अगर तीनों का मैं नेमिंग करूँ तो ये A, ये B और ये C. तो तीन स्पॉट से NaOH हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेंगे और जो हमें तीन प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे इसके बाद, ये CH2 नेगेटिव एंड C डबल बॉन्ड O एंड देन 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर चेन. ये यहाँ से हमें मिला जब हमने C पोजीशन से एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करा. कार्बन आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस कार्बन पर और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर ऑक्सीजन पर चला जाता है. ये हमारा 7 मेंबर एल्डोल फॉर्म हुआ, ये प्रोडक्ट 1 हुआ. अब बी पोजीशन से अगर एसिडिक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट होता तो ये कुछ ऐसा दिखता. अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पर और यहाँ से पाई बॉन्ड स्प्लिट होकर ऑक्सीजन पर जाएगा. तो यहाँ से हमें एक 5 मेंबर रिंग मिलेगी. 1 2 3 4 5. ये इस कार्बन ने इस कार्बन पर अटैक किया और यहाँ पर O नेगेटिव और इससे अटैच है C डबल बॉन्ड O CH3. तो फर्दर ये वाटर से प्रोटोनेट होकर एक अल्कोहल फॉर्म करेगा. और सेकेंड स्टेप में हमें हीट भी करना था. तो हीट करने पर यहाँ से OH और यहाँ से H एलिमिनेट हो जाता है और एक कंजुगेटेड एल्कीन फॉर्म होगा. ये हमें दूसरा प्रोडक्ट मिला. पहले प्रोडक्ट में भी इसी तरह से ये प्रोटोनेट होगा और अल्कोहल बनाएगा. फर्दर हीट करने पर ये टूट जाएगा इन एल्कीन. ये OH
यहाँ से डबल बॉन्ड हो, अगर इसे भी हम हीट कर दें तो ये यहाँ से OH गया और यहाँ से H एग्जिट आउट होकर यहाँ पर एक अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ये है हमारा पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट हमने देखा, और थर्ड प्रोडक्ट में हम ए से एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो COOH एंड देन C नेगेटिव, C 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और यहाँ पर हमारे पास कीटोन ग्रुप है। अब ये एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस पोजीशन पर, तो पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर ऑक्सीजन पे जाता है। यहाँ भी हमें एक 5 मेंबर रिंग मिलेगा। लेट से ये कार्बन अटैक कर रहा था इस कार्बन पर यहाँ पर O नेगेटिव, और इससे इससे अटैच है CH3, एंड इससे अटैच है C डबल बॉन्ड O एंड H। तो अब अगर इसका हम प्रोटोनेशन करें तो यहाँ अल्कोहल फॉर्म होगा, ये CH3, एंड यहाँ से C डबल बॉन्ड OH। फर्दर इसे हीट करने पे हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, और ये है हमारा तीसरा प्रोडक्ट। सो इस पूरे रिएक्शन से हमें 3 प्रोडक्ट्स मिले। तो हम कह सकते हैं इसमें नंबर ऑफ इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स होंगे 3। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए स्टूडेंट। थैंक यू।